हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने YouTube चैनल तिरुपति क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं कलम से परीक्षा तक। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस। तो इसमें आपकी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं जो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होंगी। तो आज हमारा ये जो है आखिरी वीडियो है जो डाइस चैप्टर की है, जिसमें आज मैं आपको ओपन डाइस पढ़ाऊँगा, खुला पासा। तो हम खुला पासा स्टार्ट करते हैं। ओपन डाइस, तो आज आपको हेडिंग डालनी है ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? एक तो 1 फिगर वाला पढ़ चुके हैं, और एक 2 फिगर वाला, और एक मोर देन 2 फिगर वाला भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपने पढ़ा था 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। तो ये तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35, कल 34 तक हो चुके थे। चलो जो भी हुआ था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही डालो डाइस का, ओपन डाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ऐसे करके ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओपन डाइस आपका ऐसा होगा जिसके इसमें ओपन डाइस में सिर्फ आपके 2 नियम हैं जिनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट नियम जो है इसमें अप्लाई करना है, 2 नियम है। एक तो मैं आपको बताऊंगा ओपन डाइस में पहले वाला नियम कौन सा अप्लाई करना है, फिर बाद में आपको कौन सा अप्लाई करना है। तो ये आपका ऐसा डाइस होगा। ओपन डाइस का मतलब है कि एक बंद पासा या कोई डिब्बा या कोई कार्टून जिसको हम खोल दें तो उसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी। यानी कि ये मेरा एक डाइस है, ये कोई पासा है 1 2 6। अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसकी शेप ऐसी दिखाई देंगी जो अलग अलग है। मतलब पहले तो आपको मैंने ये पासा पढ़ाया था जो बंद था, अब ये आपका ओपन डाइस खुला हुआ पासा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि खुले हुआ पासा में सेम ये बताइए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो ये आपका 1 नंबर हो गया, और ये हो गया आपका, इधर 2 ले लेते हैं। वन 2 3 4, ये मिटा लेते हैं इधर से, 2 3 5 6 क्वेश्चन नंबर 2, और ये इधर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लोगे आप 1 2 3 4 5 6। ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों में आपको करना है कि आपके इधर 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। इधर सेम इसमें ही करना है आपको। 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। इधर 1 के क्या होगा, 2 और 3। तो सबसे पहले आपके मैंने बताया था कि ओपन डाइस में सिर्फ आपकी 2 ट्रिक हैं जिनसे आप टोटल जो जितने भी ओपन डाइस के क्वेश्चन हैं आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ मात्र 2 ट्रिकों से। तो पहली तो इसमें अप्लाई होगी कि आप एक के अंतराल से लेंगे, एक छोड़कर एक। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड। यानी कि इसमें 2 छोड़ दिया और थर्ड, मतलब एक का अपोजिट क्या लिख सकता हूँ मैं, 3। इसका अपोजिट ये हो गया, और इसका अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। क्योंकि एक छोड़ दिया फिर ये तीसरा ले लिया, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो इधर लिख लिए 4 का अपोजिट क्या हो गया आपका 5,
और 5 का अपोजिट 4, और इधर हो गया 1 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 1 हो गया। अब बचा क्या आपका, ये बचा क्या 2 और 6, मतलब 2 और 6, तो इधर हो गया 6, इधर हो गया 2। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। 1 का हो गया 3 और 2 का हो गया 6 और 4 का हो गया 5। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 5 का क्या होगा तो आप बोलेंगे 4 होगा। मैं बोलूँ आपसे 6 का होगा, आप क्या बोलेंगे 2 हो गया। यानी कि ये दोनों आपके अपोजिट रहते हैं, वो इसके अपोजिट है तो वो इसके होगा। तो पहली ट्रिक आपकी यही है कि आपको एक के अंतराल से एक लेना है। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का हो गया 3, 2 का हो गया 5 और 4 का हो गया 6। 1 का हो गया 3, 2 का हो गया 5 और 4 का हो गया 6। इसे देखते हैं अब हम। तो इसमें क्या होगा, 6 का क्या होगा 1 होगा, तो 1 का 6 हो गया, और 5 का क्या होगा 2 हो गया, और इसमें 3 का क्या हो गया 4 हो गया। तो ये देखिए उसके आंसर ये हैं, इसके आंसर ये हैं। तो आया को समझ में, ये आपकी पहली ट्रिक है कि एक के छोड़ को एक लेना है। अब इसमें हमने ये छोड़ दिया, ये ले लिया, और इसमें ये छोड़ दिया, ये ले लिया, मतलब एक छोड़कर एक लेना है, जिससे आपके डैश कंप्लीट हो जाएंगे। जब इस डैश को हम बंद करेंगे पूरे पासे को, तो टोटल शेप कैसी दिखेगी इसकी, फिर शेप ऐसी ही दिखेगी, सेम वही डैश है ये जो है ऐसे करके। तो देख लीजिए ने, तो आपने ये देख लिए होंगे। अगले क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन 3 हो चुके हैं आपके। अब डालिए आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, ये डायस है आपका, एक इधर ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए, तो इधर ले लेता हूँ मैं, इधर ले लेता हूँ कॉपीराइट, परसेंटेज, एट द रेट, और इधर हैज ले लेता हूँ, और इधर क्या लोगे आप, एट द रेट हो गया, इधर स्टार ले लो आप, और एक सिंबल इधर ले लो डॉलर। इसमें बनाना है, इसको बनाइए। और तब तक मैं एक अगला ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। वन 2 3 4 5 6 दोनों को करिए, पहले इसको करिए फिर उसको करिए। तो करिए इन दोनों को। तो फिर हम अपने आगे देखते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक छोड़कर एक, तो स्टार का क्या हो गया, इधर स्टार का हो गया एट द रेट, और हैज का क्या हो गया आपका, हैज का हो गया परसेंटेज, और ये बचा कुचा कॉपीराइट का क्या हो गया, डॉलर हो गया। तो इधर लिखूंगा मैं कॉपीराइट का क्या हुआ, डॉलर। तो ये समझ में आ चुका होगा आपके कंप्लीट। अब इधर ले लेते हैं, इसमें 6 का क्या होगा अपोजिट, 2 हो गया, तो 6 का क्या लिख सकता हूँ मैं 2, और 3 का क्या हो गया 1, 3 का आ गया आपका 1, और 5 का क्या हो गया 4। अब यही तो बचा सिर्फ, 5 का क्या होगा 4 होगा। मिला लीजिए अपने आंसर। तो आपने आंसर तो मिला लिए होंगे। अभी इसी में मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, सिर्फ इसे मिटा रहा हूं मैं, कि कभी कभी क्या होता है इसमें ऐसे करके आ जाता है बनाने के लिए, और फिर उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऐसे करके उसमें से छांटना होता है कि बताइए इसमें से कौन सा डाइस आपका बन रहा है। तो ऐसे आपके 4 डाइस दे दिए मैंने ऑप्शन की तरफ।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इधर ले लिया मैंने फोर्थ। तो इसमें दे देगा आपको ऐसे @ %, डॉलर, कॉपीराइट, हैज, और इधर दे दिया आपको डॉलर और हैज, %, और दे देगा @ कॉपीराइट। तो इसमें पूछेगा आपसे कि बताइए इस पासे से कौन सा पासा हमारा बन सकता है। तो देखिए बनाइए इसे। बनाइए इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये ट्रिक लगानी, मतलब पहले सबसे पहले तो आपको इतना ये सॉल्व करना है, इसमें ये सब पता लगाना है कि इसका क्या होगा। ये लगा लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपका स्टार दिख रहा है वहाँ पर आपका ये @ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी आपकी विपरीत सतह है वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक ही सतह दिखाई देगी जो भी है। तो इसको हम ऑप्शन को तो हटा सकते हैं। इधर क्या है, इधर स्टार भी है और @ भी है, तो ये हमारा गलत हो गया। इधर क्या है, मतलब ये आपका डॉलर है और उधर कॉपीराइट भी है, तो ये भी हमारा गलत हो गया ऑप्शन। उधर देखेंगे, उधर क्या आपका, उधर हैज है और % है, तो हमारा ये भी आंसर गलत हो गया। इधर देखेंगे, इधर आपका @ है, % है और कॉपीराइट है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कि इसने कहा था ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन कहा था इसने कि अगर मैं इस खुले हुए पासे को बंद कर दूं तो बताइए इन निम्न 4 पासों में से कौन सा पासा बनकर तैयार होगा। तो आप सभी जानते हैं इसमें कि सीधा सीधा मैं कैसे हटा सकता हूं, ये दोनों विपरीत सतह हैं, क्योंकि स्टार के विपरीत क्या है आपका @ तो जहां पर आपको @ दिखेगा वहां पर आपको स्टार नहीं दिखेगा, और जहां पर आपको स्टार दिखेगा वहां पर आपको @ नहीं दिखेगा। तो दोनों सतहों में से सिर्फ आपको एक ही नजर आएगी, जैसे कि इसमें नजर आई थी। अगर इसमें % है तो आपको हैज कहीं पर नहीं दिखेगा, अगर इसमें @ है तो आपको स्टार नहीं दिखेगा, इधर कॉपीराइट है तो इधर डॉलर नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 5 डालिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपका कि ये आपका एक डाइस है ऐसे करके, और ये है, तो इधर MOPQRS ये ले लिया मैंने, ये डाइस है आपका। तो आपको बताना है, ये ऑप्शन दे रहा हूं मैं इसके, फर्स्ट, फिर ये इधर है, ये सेकंड, और ये इधर आपका थर्ड हो जाएगा, इधर आपका फोर्थ हो गया, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो उसमें बताना आपको ये क्या आपका Q है, Q, तो ये बताना है SQNPNR, और उधर क्या होगा NPO, और इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं RQP। तो अब आपको इसमें छांटना, मैं नहीं बताऊंगा इसमें क्या पूछा है, आपको पहले कंप्लीट करना है, फिर आपको इसमें ये बताने कि इसमें कितने पासे तो ऐसे हैं जो इस डाइस से बन सकते हैं और कितने पासे ऐसे हैं जो इस डाइस से नहीं बन सकते। तो ये 4 ऑप्शन है और ये आपका प्रश्न है इससे छांटने कि इसमें चारों में से कितने तो ऐसे हैं जो इससे बनते हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं बनते हैं। तो छांटिए इसको।
छांटिए से। तो आपने बना तो लिया होगा, तो मैं अब क्वेश्चन को आगे करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक छोड़कर एक ले लूंगा कि एस का क्या हो गया क्यू, इधर लिख लेता हूं मैं, इधर एस का क्या है हमारा क्यू हो गया, और एन का क्या है हमारा पी हो गया, एन का क्या है पी हो गया, और आर का क्या है आर का हो गया ओ। तो पहले तो हमको एनालिसिस ऐसे ही करनी है कि दोनों आपके अपोजिट हैं, वो सिर्फ आपकी एक सतह पर नहीं दिखने चाहिए। तो ये देखिए इधर एस और क्यू, तो एस और क्यू तो सेम नहीं आएंगे, तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि इनमें दोनों से एक ही सतह आनी चाहिए थी। अब इधर देखो पी एन आर, पी है तो एन नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया हमारा। अब इसे देखो फिर यहाँ पर तो वही आएगा, पी है तो एन नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। अब इसे देखो क्यू आर और पी, इधर क्यू है इधर आर है उधर पी है, तो ये हमारा इससे बन सकता है। तो केवल इसमें एक ही ऐसा डाइस था जो हमारे ये तीनों सतहों से मतलब इस डाइस से मिलकर बन रहा है, तीन हमारे डाइस नहीं बन रहे, सिर्फ एक डाइस ऐसा है जो हमारा पूर्ण तरीके से इसमें समाहित है, जो हमारा बन सकता है। तो इसमें कौन सा बना हमारा, ऑप्शन नंबर 4 बना। तो देखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो आपने देख तो लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो इसमें क्या है, आपको ना ये बना लीजिए, इधर ले लेते हैं हम $@ कॉपीराइट, और इधर ले लेते हैं स्टार, इधर हैज हो गया, और इधर ले लेते हैं परसेंटेज। तो इससे बनाइए, इसे बनाइए, इसका मतलब आप लिखा दीजिए परसेंटेज का क्या होगा, और आपका हैज का क्या होगा, और आपका स्टार का क्या होगा, तीनों को बताइए इसे में। देखिए तो मैंने आपको बताया था जो ओपन डाइस है आपका, सिर्फ 2 ही ऐसी शॉर्ट ट्रिक हैं जिससे आपका ओपन डाइस पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला तो आपने देख लिया कि एक को छोड़कर एक लेना, जिससे हमारा पूरे सभी के आंसर पता चल जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी आपकी इधर ट्रिक तो फेल हो गई है, जो है इसमें तो एक छोड़कर एक नहीं ले सकते हैं, कि आप कौन सा एक छोड़ के एक लोगे। तो इसको जो सेकंड नंबर ट्रिक है आपकी दूसरी वाली, इसे कहते हैं जेड ट्रिक होती है ये आपकी, जेड ट्रिक। क्या बोलते हैं आपको, जी ट्रिक या जेड ट्रिक। तो इसमें क्या होंगे, हम जहां पर भी जेड बनाएंगे, जो इसके कोने वाले होंगे, एक तो ये और एक ये, इसका अपोजिट क्या होगा, ये कोने वाला होगा। पहली ट्रिक क्या थी आपकी कि ए बी सी, एक छोड़कर एक लेना है। तो अब दूसरी ट्रिक कौन सी है कि जेड ट्रिक। आपको ये तो आपको सभी को पता होगी, 95% सभी बच्चों को ये पता होगी कि इसमें ये ट्रिक चलती है, कौन सी, जो ओपन डाइस है। पर ये काफ़ी सिर्फ 5% ऐसे होंगे लोग जिनको ये पता होगी कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, जेड ट्रिक। अब इसमें भी हम इसी को फॉलो कर देंगे। जेड ट्रिक एक तो ऐसे बन जाती है और एक हमारी ऐसे बन जाती है। तो इसमें ये और इसमें ये, मतलब ये जो कोनों के हैं ये आपस में इसके अपोजिट होंगे, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा। जैसे इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। तो इसमें मैं जेड बना देता हूँ। तो एक तो मेरा ये बन गया जेड, इधर से स्टार्ट हुआ इधर खत्म हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा परसेंटेज किसका अपोजिट होगा, कॉपीराइट का। इधर कॉपीराइट हो गया, और एक जेड मेरा इधर बन गया, इधर से इधर। यानी कि स्टार का अपोजिट क्या होगा मेरा, डॉलर होगा। स्टार का अपोजिट क्या होगा, डॉलर होगा। बचा मेरा ये @ कि हैज का अपोजिट क्या होगा, @ और ऐसे भी नहीं पता लगा सकते, तो इसमें ठाड़ा मतलब ऐसे करके जेड बना दीजिए आप, ऐसे करके। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये हो गया। तो आया आपको समझ में। तो ये आपके बिल्कुल जो सीजे लेवल है वो इधर से ही पूछा जाता है क्वेश्चन,
और ये आया हुआ था। अभी भी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन ओपन डाइस का, ये तो नॉर्मल डाइस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहली ट्रिक बताई थी एक छोड़कर एक, वो आपका नॉर्मल डाइस है। और ये जो बताया है मैंने अभी, ये जेड ट्रिक जो बताई है, ये जेड ट्रिक जो है ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा। और अब इससे जो अगला जो क्वेश्चन मैं बताने जाऊंगा, जो 2 क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिससे बहुत ही मेरे साथी छोड़कर आ जाते हैं कि ये इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। जो एसएससी आपके बिल्कुल छांटे क्वेश्चन रख रही है, वो अलग तरीके के क्वेश्चन है। तो पहले तो आप इन दोनों ट्रिकों को समझिए, दोबारा बताता हूँ मैं। देखो कि एक ट्रिक तो आपकी ये है, जैसे मेरा ये डाइस है, ये मेरा डाइस है 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या करोगे आप, इसमें लगा सकते हो एक छोड़कर एक, मतलब इसको इसके लेंगे और इसे इसको लेंगे, और 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। एक तो ये आप सबको नॉर्मल पता है। दूसरी वाली ट्रिक कौन सी, मैंने 2 ही ट्रिक बताई है आपको पूरे इसमें, कि ओपन डाइस में सिर्फ 2 ट्रिक हैं। दूसरी वाली आपकी जेड टाइप ट्रिक जो मैंने इसमें फॉलो की है, कि इसका अपोजिट क्या होगा, ये हो गया, और अगर ऐसे करके जेड बनाता ये भी तो जेड है, इसका अपोजिट क्या होगा, ये हो गया। तो दोबारा देख लीजिए इनको, मतलब इनको अपने दिमाग में बिल्कुल भर लीजिए, क्योंकि यही जो मैंने, इनसे ही आपका पूरा ओपन डाइस चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे थोड़ा क्या होता है, इनको देखिए पहले आप। ठीक है, ये तो आपने देख लिया होगा। चलो पहले एक क्वेश्चन और देता हूं, तब उसे करिए जब मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 डालिए, क्वेश्चन नंबर 7। वन 2 3 4 5 6 इसमें बताइए। और इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ डैश बना के, कि इसमें कौन सा डैश बन सकता है। तो ये थोड़ा और अपर लेवल क्वेश्चन बन जाता है जब इसमें ये पूछ देता है कि इस खुले हुए पासे से कौन से हम पासा पूर्णतः बना सकते हैं। ये 3 और इधर ले लेता हूं मैं 4। तो इसमें आपको देखना है, इधर ले लिया मैंने 6 3 4 4 2 और इधर ले लेता हूं मैं 5 और इसमें ले लेता हूं 1 2 4 और इधर 5 4 1। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा डाइस मेरा मिलके बन रहा है। प्रश्न आपका ये है, ये खुला हुआ पासा है, इसमें से बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा डाइस आपका बन सकता है। तो बनाइए। तो बना लिया होगा आपने। चलो हम इसको आगे देखते हैं। इसमें आप कौन सी ट्रिक लगाओगे, एक छोड़कर एक लगाओगे या जेड बाई ट्रिक लगाओगे। तो आप याद रखिए वो कौन सी ट्रिक है आपकी, जेड ट्रिक मतलब जिसमें वो फॉलो नहीं होगी। तो इसमें ऐसे करके ऐसे जेड बन चुका है ये। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, इधर लिख लेता हूँ। 6 का अपोजिट हो गया 3 और इधर 4 का अपोजिट क्या होगा 1। 4 का अपोजिट क्या हो गया मेरा 1 और 5 का क्या हो गया 2 हो गया। तो करता हूँ, तो 6 का अपोजिट क्या है 3। तो इसमें 3 और 6 दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है पहले वाला। दूसरा देखता हूँ मैं, दूसरे में क्या है 5 और 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल गलत है। और थर्ड नंबर कौन सा हमारा 1 2 4 1 2 4, तो इसमें 1 4 आ रहे हैं दोनों, तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 5 4 5 1 4 5 और 1, तो इसमें ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें एक भी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या होगा इसमें,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप हर एक बार ये मत सोचिए कि सर ने जो बताया है कि इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो मैं एक भी ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ और किसी बार भी ऑप्शन दे सकता हूँ। तो इसमें तो एक भी डाइस हमारा नहीं बन रहा है। अगर मैं सर 4 5 अगर मैं सर 3 कर देता तो हमारा ये डाइस पूरा कंप्लीट हो जाता। तो अभी जो फिलहाल के ऑप्शन है आपका, इसमें से एक भी डाइस हमारा कंप्लीट नहीं बन रहा था। तो ठीक है, अगला देखते हैं, उसको बनाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको जो ओपन डाइसेस के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करा दूंगा आज ही, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। रिवीजन के लिए भी मैं ही आपको इधर ही करा रहा हूँ क्वेश्चन बार बार। चलो आपके छोटे छोटे लिखूंगा जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन कर सको। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? ये डाइस है आपका और एक ऐसे करके 1 3 2 4 5 6 इसमें बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे करके ही बना लेता हूँ मैं इसको। A B C D E F। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा छोटा बन गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 1 2 3 4 5 6 7 ये तो ज़्यादा हो गया, एक को मिटा लेते हैं इसमें से। तो इधर ले लेते हैं हम 1 1 2 3 4 5 6। तो आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको आप करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। वन करिए इन क्वेश्चनों को। ऑप्शन दो, इसके ऑप्शन दे देता हूँ, उसको रहने दो। फाइव 2 6। अब इसमें हो सकता है 2 भी बन जाए, 3 भी बन जाए, 1 भी ना बने। तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको, ये तो खुद ही डिसाइड करना है कि इसमें क्या पूछा है। तो आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 4 ऑप्शन देखने चाहिए कि इसमें कितने बन रहे कितने नहीं बन रहे, क्योंकि आपकी इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी इससे बढ़िया आपकी। और क्या चाहिए आपको? एक और ले लेते हैं डाइस। ये आपके पहले के ही 4 ऑप्शन हैं, पिछले 2 के ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, इस पर आपको पहले के ऑप्शन दे रहा हूं। ये जो 4 हुए 6 5 2, इसको बनाइए। ये इसके 4 ऑप्शन है, उन दोनों के ऑप्शन नहीं है, उनमें सिर्फ आपको सीधा सीधा लिखना है कि इसका ये इसका ये है। तो उसको बनाइए आप पहले। तो पहले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, आप इसे बना लीजिए। ये देखो, अब इसमें तो कोई जेड ट्रिक नहीं लगेगी, तो कॉमन वाला है कि 5 का अपोजिट क्या हो गया 3, 5 का अपोजिट क्या हो गया 3, 4 का अपोजिट क्या हो गया 2, 4 का अपोजिट क्या हो गया 2 और 6 का अपोजिट क्या हो गया 1। मिलाइए आंसर, सभी के यही आंसर है। 5 का 3, 4 का 2, 6 का 1। ठीक है ना सभी लोगों का? अच्छा, इसे देखते हैं अब हम। इसमें क्या होगा कि f का हो गया b, इधर लिख देता हूँ, f का क्या होगा b हो गया, और a का क्या हो गया d हो गया, क्योंकि a इधर आएगा, d हो गया, और e का क्या हो गया आपका c हो गया। इसको भी मिलाइए आप। ठीक आ रहा है ये जो है?
तो मिला लिया होगा आपने। चलो इसे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले तो इसको हमें यही देखना है कि इसमें क्या बन रहा है। तो इसका इधर कर सकते हैं ना, 4 का क्या हो गया, इधर लिख लेता हूं मैं। इधर 4 का क्या बन रहा है, इसमें 2 बन रहा है, 5 का क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, और 3 का बन जाएगा 6। 5 का 1, 4 का 2 और 3 का बन गया 6। तो ये देखिए 4 और 2 नहीं आने चाहिए, 5 है तो 1 नहीं होना चाहिए। तो ये देखो बन रहा है हमारा 6, इधर से ले लिया 5 और 2। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल राइट है, ये डायस इससे बन सकता है। इसे देखते हैं अब 4 3 5 4 3 5। तो हमारा ये भी डायस बन रहा है आपका कंप्लीट। तो इसमें आपके 2 बन चुके हैं, अभी 2 बाकी हैं, उनको भी देखते हैं कि इसमें कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। तो 5 4, अब ये देखिए तो गलत हो गया। इधर 1 और 5 दोनों सतह दिखाई दे रही है, मतलब इसमें से एक ही सतह दिखाई देनी चाहिए थी, या तो 1 दिखाई देना चाहिए था या इसमें 5 दिखाई देना चाहिए था। तो ये हमारा गलत हो गया तीसरा। अब 4th देखेंगे, इसमें क्या है आपका 6, ये देखो 6 और 5 और 2, तो हमारा ये भी बन सकता है। तो इसमें क्या हमारे 3 सही हैं और एक क्या है गलत। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें क्या पूछता कि दिए हुए पासे में देखकर बताइए कि चारों ऑप्शनों में से कोई मतलब कौन सा पासा नहीं बन सकता है। यही नहीं बन सकता है मतलब 3 बन रहे होंगे, जैसे मेरे इसमें बने फर्स्ट, सेकंड और 4th बन चुका है और 3rd नहीं बना है। तो इसमें क्या कहूँगा मैं, तो दिए हुए पासे में ये बताइए कि ऑप्शनों में से कितने पासे मतलब कौन सा पासा नहीं बन रहा है। तो इसमें कौन सा नहीं बनना हमारा तीसरा। कभी आपसे ये भी कहेगा कि दिए हुए पासे से बनाइए कि कौन सा पासा हमारा बन सकता है, तो उसमें 3 गलत होंगे, एक हमारा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब सी हम बिल्कुल सही कर देंगे, यानी कि ये नहीं बन रहा है, ये तीनों बनेंगे और ये हमारा नहीं बनेगा। तो देखिए इसे आप। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो बहुत ही बढ़िया है, जिससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि ये किस में आया होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके हो चुके हैं, और आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अब डालिए आप क्वेश्चन नंबर 11। जो आपका अब की जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये आपका पिछले सीजे लेवल क्वेश्चन आया है, और इसको आपको मेन बिल्कुल इतने ध्यान से देखना है कि इसमें आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। MNOPQR। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसमें बताना है आपको, ये छांट के बताना है इसमें, और फिर इसमें आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। इसमें क्या करता हूँ मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ये बिल्कुल मैंने सेम डिक्टो क्वेश्चन उठा लिया है जो आपका एग्जाम में आया हुआ था। ये आपका सेम क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में, एक ऑप्शन इधर ले लेता हूं। ठीक है भाई मेरे, इधर NMR थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूं। इधर P T, इधर Q,
ऐसा ले लो आर, MNPTQR, इधर NMR, और इसमें क्या है NMT। ये मैं देख कर लिख रहा हूं क्योंकि ये सेम डिक्टो क्वेश्चन वही है जो आपका एग्जाम में आया हुआ है, जिसको आपको कंफ्यूजन नहीं हो। NMPPNT, इस क्वेश्चन को करिए आप, तब तक मैं एक क्वेश्चन और साइड में उधर लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, तो MNPTQR, सेम ये डबल यही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेंज करूंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। यहां तक दिख रहा है आपको? दिख रहा नहीं इधर तक? तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं उस क्वेश्चन को आपको बताता हूं। इसे करिए आप, इसको मैं इसमें ऑप्शन में फिल कर देता हूं। ये आपके दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, पर इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना के लिख दिया है, जिसको आप में आपको करने में आसानी हो जाए। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका फोर्थ। मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, तो आप करिए इसे। दोनों क्वेश्चनों को करिए और दोनों में अंतर बताइए, कौन से में कौन सा क्या अंतर है। पहले क्वेश्चन नंबर 11 करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करना। जिसका भी क्वेश्चन नंबर 11 हो जाए वो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देते रहें। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 किस किसका हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया सभी भाइयों ने? अब देखिए आप आगे, तो सबसे पहले हम तो यही चेक करना है इसमें कि इसका अपोजिट क्या होगा। ये n का अपोजिट क्या हो गया इसमें? t हो गया। p का अपोजिट क्या हो गया इसमें? q हो गया। और m का अपोजिट क्या हो गया? r हो गया। तो इसको मैं करता हूं पहले। तो इधर क्या है आपका? m n m r m n और r। तो ये हमारा पहला ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन मतलब बन रहा है। और पहला ऑप्शन क्या है आपका? NMT NMT। तो MT NT तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि उसे उधर डबल आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसे देखते हैं, NMP NMP, तो ये हमारा बन रहा है। इधर देखिए PNT
टी, तो एन टी तो नहीं बनेगा ये, तो ये हमारा गलत हो गया। सिर्फ इसमें दो गलत हैं, दो सही हैं। एक तो चौथा ऑप्शन सही है हमारा और एक सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इसमें ये दो हमारे फिगर नहीं बन सकते, ये दो बन जाएंगे। सेम डिक्टो क्वेश्चन यही है, बस सिर्फ इसमें क्या करा है मैंने, ऑप्शन सारे आपके चेंज कर दिए और ऑप्शन से बताना है कौन सा बन रहा है। तो कर तो लिया होगा आपने और अंतर भी आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपका क्या अंतर है। तो मैं करके देखता हूँ, क्योंकि इसमें भी सेम क्या होंगे, एन का अपोजिट क्या होगा, टी होगा, पी का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा और एम का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। बना के देखते हैं। पी एम एन यही बन रहा है, टी आर क्यू यही बन रहा है, टी एम पी यही बन रहा है, टी पी आर यही बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपके तरीका से देखा जाए तो इसमें चार ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है, पर ये जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेम डिक्टो मैंने इधर ही छाप दिया है, तो इसमें तो इस तरीके से चार ऑप्शन बन रहे हैं, पर इसमें हमारा कोई एक ही सही होगा क्योंकि इसमें चार ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो इसमें ऊपर लिखा आएगा प्रश्न में कि दिए गए खुले पासे से बताइए कि कौन सा एक पासा पूर्णतः बन सकता है, ऐसे आया इसमें ये क्वेश्चन जो है। तो इसमें सिर्फ एक ही पासा ऐसा होगा जो पूर्णतः बन रहा होगा, तीन पासे नहीं बन रहे होंगे। अगर हम इधर इसकी तरह देखें तो ये हमारा चारों बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा देखिए तो आप सब क्या समझेंगे कि एसएससी ने इसमें मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन में, क्योंकि जो एसएससी जितने भी एग्जाम लेती है उसमें एक दो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग डालती है और आप इसको ऐसे करके छोड़ाएंगे, क्योंकि एसएससी ने नया ट्रेंड चलाया इस क्वेश्चन का। ये मेन इंपोर्टेंट, आप इस पर 3 स्टार लगा लीजिए, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो फिलहाल एसएससी आपकी पूछ रही है। ये आपका क्या है, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रोटेशन के आधार पर है, जैसे कि इधर जब मैं एक बात बताना और है मुझको कि जब मैं इस पासे को फोल्ड करूंगा तो ये एम जो एम है इन सभी के लेफ्ट में आएगा। जब मैं इस पासे को कैसे भी फोल्ड कर दूं, जब इन सभी के लेफ्ट में, तो एम सदा लेफ्ट में ही आएगा। क्यों, पी के लेफ्ट आएगा, एन के लेफ्ट, टी के लेफ्ट, क्यू के लेफ्ट, इन सभी के ये लेफ्ट ही आएगा और इसको ये अपोजिट नहीं होगा। अगर आर जो है, आर राइट में इन सबके, एन पी टी क्यू के, तो सभी के आर राइट में ही आएगा, लेफ्ट में कभी भी नहीं आएगा। और जितने भी हैं ये सब एम के कौन है, एम के सब राइट है, तो ये जब हम फोल्ड कर दूंगा मैं इसको तो सब एम के राइट ही आएंगे। अब ये देखिए एम पी एन क्लॉकवाइज है, एम पी एन, तो एम पी एन, और इधर क्या है, ये इधर एंटी क्लॉकवाइज है, एम पी एन, और इधर क्या है, इधर क्लॉकवाइज है। तो ये हमारा गलत हो गया। ऐसे छांटना हमको। अब जब हमारे ऐसे ऑप्शन नहीं मिले तो सिर्फ हम ऐसे छांटेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन से लेवल तक आपको ले जाना चाह रहा हूं। तो इसमें तो क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें क्या है, क्लॉकवाइज है। आर टी क्यू, आर किधर है, आर और टी इधर आएगा, आर टी क्यू। तो ये क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और ये आर टी क्यू, इधर क्या आपका क्लॉकवाइज है, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमको दोनों ही सेम चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। पी टी एम, इधर क्लॉकवाइज है, पी टी एम, पी टी एम, इधर भी क्लॉकवाइज है, पी टी एम। ये देखो इधर क्लॉकवाइज है और इधर भी क्या है, क्लॉकवाइज है। जब मैं पी को घुमाऊंगा ऐसे, पी टी और एम उरा ऊपर, ऐसे तो घूमेगा ये। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी और चेक करके देख लेते हैं, इसमें क्या है, टी आर पी क्लॉकवाइज, टी आर और पी उधर साइड है, ये तो गलत हो जाएगा। या तो पी ऐसे होना चाहिए था, ये
PR, PTR और PTR नहीं तो ऐसे गलत हो जाए। चलो देखो PTR करके देखता हूं मैं, PTR क्लॉकवाइज हो गया ये तो, और इधर क्या है PTR, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो गया। तो समझ में आ चुके होंगे आपको कि ऑप्शन इसमें क्या ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर एक भी देखो, सबसे पहले ये बात ध्यान दो, अगर हमारा ऐसे करके चारों पासे बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसमें पता लगाएंगे। मतलब जो रोटेशन इधर है सेम रोटेशन यही इधर आनी चाहिए। अब इधर देखो, इधर हमारा ये सेकंड वाला ये ठीक था ना, MNP, हाँ MNP, तो क्लॉकवाइज हो गया MNP, तो ये भी इधर क्लॉकवाइज है ना। तो इसमें हमको क्यों दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इसमें सब हमारे छटे हुए पहले से थे। MNP ये भी क्लॉकवाइज है और देखो इधर भी क्लॉकवाइज है MNP, ठीक है। अब ये देखो MNR, क्योंकि देखो M जो है इसके क्या है, अगर ऊपर देखो तो राइट साइड में, तो ये राइट में, इसके कौन है ये राइट में, तो MNR ये भी क्लॉकवाइज है आपका और ये भी आपका क्लॉकवाइज है। तो इसलिए हमारे ये दोनों ठीक थे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं देखा था, क्योंकि इसमें सीधा सीधा मैं छांट सकता था आंसर, तो इसमें मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इधर जरूरत क्यों पड़ी देखने के लिए, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन थे और 4 हमारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ रहे थे, इसलिए मुझे इसमें देखने की जरूरत पड़ी कि ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसे देखते हैं, देखो ये गलत क्यों था, पर ये तो वैसे ही गलत हो गया था, क्योंकि उसमें ऑप्शन ये दोनों MT तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी विपरीत दिशा में है। तो देखिए इनको, तो ये आपका ओपन डाइस था पूरा, और जो आपको मैंने बताया रोटिंग वाला ये बहुत ही बेस्ट था आपका। और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन और एक लेते हैं। सो ये आपका ओपन डाइस बिल्कुल, जो डाइस चैप्टर बिल्कुल आपका वो पूरा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो आगे डालिए अब क्वेश्चन नंबर 13। जिस किसी को ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन बता दे, मैं उसको आगे भी समझा दूंगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन डाल लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 13। छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं जिससे आपके जो दिमाग का लोड है वो कंप्लीट हो जाए। MPQT ले लो इधर, R और इधर ले लो आप S, ठीक है। इधर आपको ये बताने 4 ऑप्शन है कि कौन सा बन रहा। ज़्यादा लोड मत लो आप दिमाग में, क्योंकि वो इतना आता नहीं है, कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो CA लेवल क्वेश्चन था सीधा मैं उठा के आपके सामने ले आया हूँ, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़े नहीं, जो भी डाइस का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने आपको दर्शन करा दिया उसके एक बार, क्योंकि आप भी छोड़ के आ जाओ कि भाई ये तो एरर है SSC वालों का। तो इसमें आपको ये लास्ट क्वेश्चन है जो बताना है, PTNSQTNPRSNT। अब इसमें ये बताने आपको कौन कौन से बन सकते हैं इससे और कौन कौन से नहीं बन सकते। तो ये आज का आपका लास्ट सवाल है, और यहीं पर आपका जो डाइस चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और आपको कोई भी दिक्कत आए तो वो मुझे बता देना। सिर्फ आपको मैंने इसमें आपके केस 4 करा दिए। फर्स्ट कौन सा,
1 फिगर वाला, सेकंड 2 फिगर वाला, और तीसरा मोर देन 2 फिगर वाला, और चौथा केस था आपका ओपन डैश का। पांचवा केस मैं आपको नहीं करा रहा हूं। जो आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम अगली बार कभी कराएंगे जब डैश चैप्टर लेंगे, क्योंकि अभी तो आप इतना ही समझिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया था मैंने आपको। चलो देखते हैं इसमें आर का अपोजिट क्या होगा, क्यू हो गया, टी का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया, एस का अपोजिट क्या हो गया, एन हो गया। इसका अपोजिट क्या है, ये, आर के क्या है, ये, और टी के क्या है आपका, पी है। ठीक है, तो मैं मिलाता हूं, जहां क्यू है वहां हमारा इधर टी है, ये इधर टी है, पी है, ये आ गया, आर ले लिया और टी ले लिया। तो ये हमारा ऑप्शन पहला हमारा बन सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड टी पी एन, टी पी, तो जहां पर टी और पी आ रहे हैं तो ये हमारा बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों हमारे ये हैं टी और पी एक सतह पर नहीं दिख सकते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। तो एन पी आर, एन पी और आपका आर, तो ये हमारा बन सकता है, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। इधर एन, ये रहा पी और ये रहा आर, तीनों अलग अलग हैं, तो हम बना सकते हैं तीनों को। ऑप्शन नंबर चौथा आपका एन एस टी, एन एस टी, तो ये देखो एन और एस, तो ये तो आपके दोनों विपरीत हैं। जो विपरीत सतह हैं तो वो तो आमने सामने नहीं दिखनी चाहिए थी, क्योंकि जो इसके साथ वाली सतह है वो हमारा कहाँ दिखनी चाहिए थी, इसके विपरीत। तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो इसमें कौन कौन से सही है, हमारा फर्स्ट बन सकता है और हमारा फोर्थ, दोनों ऑप्शन सही हैं, और सेकंड और थर्ड हमारे गलत हैं। तो यहाँ पर आपका डैश चैप्टर बिल्कुल क्लोज होता है, यानी कि जो भी था मैंने आपको 4 टॉपिक पूरे करा दिए हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर और ओपन डाइस। तो इसमें आपको अब तक कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कैसी लगी वीडियो ये अपनी राय जरूर दें। और जो मैंने आपको सभी को बताया था कि हमारे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम आपको अगली खुशखबरी दें जो आपकी मैथ की है। और हम एक नई सीरीज और स्टार्ट करना चाह रहे हैं जीके में, और वो हम आपको जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, जो आपकी ओनली 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी। और उसमें आपको, जैसे हमने कोई भी टॉपिक पॉलिटी का आपको उठा लिया, जैसे आपको राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और सीधा 10 मिनट में समाप्त। अगर मैंने इधर आपका राष्ट्रपति उठाया तो उसमें राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, कहाँ पर शपथ लेता है, किसकी अनुमति से बनता है, कहाँ से ये लिया गया, मतलब टोटल जो भी आपका निचोड़ 10 ही मिनट में टोटल निचोड़ दे दिया जाएगा। तो कैसी लगी आपको क्लास, ये आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।